गाइस आपने स्नैपचैट का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टेड बात है वो ये है कि स्नैपचैट टीनेजर्स लोगों का, जो यंगस्टर्स हैं, उनकी पहली पसंद क्यों है। स्नैपचैट को हम क्यों यूज करते हैं जब ऑलरेडी हमारे फोन में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो हम स्नैपचैट पर ही जाकर चैटिंग क्यों करना चाहते हैं, या टीनेजर्स जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनकी पहली पसंद स्नैपचैट क्यों है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं वो क्यों इसको चूज करते हैं और इसका मेन रीजन क्या है। और आज के टाइम पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर से कहीं ज्यादा जो यूजर हैं चैटिंग करने के लिए, वो आपको स्नैपचैट पर मिल जाएंगे। तो स्नैपचैट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से टीनेजर्स और जो यंगस्टर्स हैं हमारे कंट्री के, वो स्नैपचैट को यूज करना प्रेफर करते हैं। और वो फीचर ये है कि जब आप स्नैपचैट पर किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो सामने वाला जैसे ही आपके मैसेज को देख लेता है, पढ़ लेता है, और उसके पढ़ने के तुरंत बाद वो मैसेज डिलीट हो जाता है। आप बात समझ रहे हो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। मतलब एक सेकंड भी वो मैसेज वहां रहता नहीं है। अगर सामने वाले ने जैसे ही उसको देखा, उसके तुरंत बाद इंस्टेंटली वो वहां से डिलीट हो जाता है। तो इससे क्या फायदा मिलता है? इससे ये फायदा मिलता है कि हमारा कोई एविडेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि सपोज आपने किसी को जो है गाली दे दिया। अगर आप इंस्टाग्राम पे गाली दे देते हो या फेसबुक मैसेंजर पे गाली दे देते हो और सामने वाला आपकी रिपोर्ट कर देता है, तो आप फंस सकते हो। अगर आप उस चैट को डिलीट भी कर दोगे तो भी आप फंस जाओगे, क्योंकि जब रिपोर्ट होता है तो जो ऐसे टाइप के चैट्स होते हैं उनको रिकवर कर लेता है इंस्टाग्राम या फेसबुक। लेकिन स्नैपचैट पे ऐसा नहीं है। स्नैपचैट पे अगर आप किसी को गाली देते हो तो बस उसने देख लिया कि आपने उसको गाली दिया, उसके बाद वो मैसेज डिलीट हो गया और अब आपका कोई एविडेंस नहीं है। वो आपके खिलाफ कोई जो है रिपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास सबूत के नाम पर कुछ है ही नहीं। तो यही सबसे मेन वजह है स्नैपचैट को यूज करने का। हमारे देश में ज्यादातर इस समय जो है यंगस्टर जो है वो स्नैपचैट को यूज कर रहे हैं केवल उसके इसी फीचर की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमको आजादी मिल जाती है और हमारे अंदर की जो गलत चीजें हैं वो यहाँ पर बाहर आने लगती है। क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम सामने वाले को गाली भी देंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैसेज जैसे ही वो देखेगा उसके बाद वो मैसेज डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और वो मेरा कोई भी रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन एक तरीके से ये काफी नुकसानदेह भी है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप ऐसा कुछ करो ही मत। आपको ऐसी जरूरत ही नहीं है कि आपको स्नैपचैट को यूज करने की नौबत आए। आप जहां पर भी कमेंट करते हो या किसी को भी मैसेज करते हो, आप प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, हर चीज को ध्यान में रखते हुए आप करो। आप किसी को गाली मत दो, आप किसी को जो है वैसी बातें मत बोलो जिसमें ये चांसेस हो कि सामने वाला आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है। तो दोस्तों, स्नैपचैट को यूज करने का जो सबसे मेन रीजन है वो यही है कि यहाँ पर आपका कोई एविडेंस नहीं होता है। आप किसी को गाली दे दो, वो जैसे ही देखेगा मैसेज डिलीट हो जाएगा। आप किसी लड़की को बहुत सारा कुछ बोलना चाहते हो, आपने बोल दिया, लेकिन वो लड़की आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगी, क्योंकि जैसे ही वो उस मैसेज को देखेगी उसके तुरंत बाद वो मैसेज वहां से डिसअपेयर हो जाएगा और आपके खिलाफ कोई भी एविडेंस उस लड़की के पास नहीं रह जाएगा। इसीलिए आजकल ज्यादातर इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो स्नैपचैट पे चैटिंग करना पसंद करते हैं कि उनको कोई रिस्क ना हो, कोई खतरा ना हो, क्योंकि ज्यादातर जो चैटिंग होती है वो गलत बातों की ही होती है। सही बातों की कभी चैटिंग नहीं होती है किसी भी इस टाइप के प्लेटफॉर्म पे। ज्यादातर लोग फालतू बातें ही करते हैं चैटिंग में। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। आज की वीडियो में इतना। वीडियो आपको अच्छा लगा हो यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।